क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट आ रहा है अब इसका, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। देखो कह रहे हैं कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर। फोकस क्या है हमारे को, एक टू डिजिट नंबर चाहिए, उन दोनों के डिजिट का सम, फिर 9 टाइम। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, सबसे पहले विश्वास रखता हूँ लास्ट लाइन को पढ़ने में। फाइंड द नंबर, कौन सा नंबर, टू डिजिट का नंबर फाइंड करना है आपको। अब देखो जो टू डिजिट का नंबर होता है वंस और टेंस, है ना। अब ये जो दो डिजिट्स होती हैं इनको मुझे निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो टू डिजिट का हो और उसके अंदर ये कंसेप्ट लग रहे हो। अब देखो टू डिजिट में एक वंस होगा और एक टेंस, दोनों ही मुझे नहीं दे रखे, तो मैं लेट कर लूंगा वंस वाले को, लेट वंस डिजिट, डिजिट एट वंस प्लेस, लेट डिजिट एट वंस प्लेस। जो वंस प्लेस की डिजिट होगी बच्चों हम उसको क्या मान लेंगे, हम उसको मान लेंगे x, और जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी, डिजिट एट टेंस प्लेस, इसको मान लेंगे हम y। ठीक है, वंस प्लेस वाले को x मान लिया और टेंस प्लेस वाले को y मान लिया, क्योंकि हम दो डिजिट निकालनी थी। अब क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, मतलब जो टू डिजिट नंबर है उन दोनों के डिजिट्स को अगर मैं सम करूंगा, मतलब x प्लस वाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा 9। ये तो बहुत इजी हो गई, पहली क्वेश्चन हमारी निकल गई, है कि नहीं। ये फर्स्ट हो गई क्वेश्चन। अब आगे कह रहे हैं ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो अगर मैं आपको बोलूं बच्चों कि आपके वंस पे 3 और टेंस पे 5 है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो 53 बना, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। मतलब डिजिट्स तो आपको पता है कि वंस पे एक्स है टेंस पे वाई है, बट इस डिजिट से क्या आप एक नंबर बना सकते हो। है भाई, वंस पे आपका एक्स और टेंस पे वाई है, तो इसको क्या वाई एक्स लिखोगे। है भाई, जिसके आपने 5 और 3 को तो 53 लिख दिया, बट क्या वाई और एक्स, टेंस और एक्स वंस पे, तो इसको वाई एक्स लिखोगे। ऑब्वियसली बात है नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसे कंसीडर करा जाएगा जो कि हमारा कहीं कहीं से कहीं तक मोटिव नहीं है। बस समझ आ रही है। तो अब अपनी डिजिट को एक्सप्रेस कैसे करें, मतलब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि 9 है वंस पे और टेंस पे 1 है, तो आप बोलोगे ना सर ये तो 19 हो गया। डिजिट कैसे बनाओगे, अपने ऐसे बनाओगे। बट अभी हम ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या एक रूल लगाएंगे इसमें, जैसे 19 को लिख सकता हूँ 10 प्लस 9, 53 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 3। कंसेप्ट अगर आप पकड़ पा रहे हो तो ये है कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि हमारी टेंस प्लेस पे डिजिट कौन सी है, वाई। तो अगर मैं डिजिट निकालना चाहूं, अपने टू डिजिट नंबर निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा, टेंस प्लेस में वाई है तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। कहानी इतनी सी है कि मैं अपनी डिजिट को अगर लिखना चाहूं, क्योंकि बात कर रहे थे 9 टाइम दिस नंबर, मेरा नंबर मेरी डिजिट, उसको मैं कैसे लिखूंगा, वाई एक्स पे लिखूंगा नहीं, तो मैं उसको लिख रहा हूँ 10y प्लस एक्स। सर 10y प्लस एक्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो टेंस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। आप पैटर्न देख पा रहे हो, और वंस पे होता है वैसे ही, बस समझ में आ रही है। आगे का लिखा हुआ है इन्होंने, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। कहीं ना कहीं हमें डिजिट को रिवर्स भी करना है, मतलब जैसे कि अगर 19 है तो मैं उसको रिवर्स करके क्या लिख सकता हूँ 91, यहां तो लिख सकता हूँ ना, बट यही मुझे यहाँ रिवर्स करना हो तो कैसे, कि मैं तो प्लस का इफेक्ट दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 90 प्लस 1। तो कहीं ना कहीं रिवर्स का मतलब ये है कि जो वंस का था वो टेंस का बन गया और जो टेंस का था वो वंस का बन गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे रिवर्स करता हूँ तो अब क्या होगा, हमारा जो टेंस प्लेस पे था वंस पे आ जाएगा, और ये जो वंस प्लेस वाला था ये टेंस पे चला जाएगा, मतलब अब इसको हम टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी योर रिवर्सिंग डिजिट। समझ में आ रही है बात, जो टेंस पे होता है ना उसको हम टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन आपके सामने एग्जांपल से मैंने समझाया। तो ये आपकी होगी डिजिट और ये वो नंबर होगा जो रिवर्स करके आएगा। अब ये दोनों नंबर निकाले क्यों है, क्योंकि अगली लाइन में इन्हीं के बीच का रिलेशन दे रखा है, मैं भी आपको बताता हूं। देखो देखो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर, दिस नंबर का मतलब क्या है, ये डिजिट क्या है, ये 10y प्लस एक्स, 9 टाइम दिस नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू होता है जी ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। वो दुगना हो जाएगा किसके, जो रिवर्स करके आएगा उसके, 10x प्लस वाई, इसकी क्या हो जाएगा ये ट्वाइस। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। क्लियर है। अब देखो
इनको उधर ले आते हैं, जैसे मर्जी आप इसको शफल करना चाहो, उसको उधर ले जाओ चाहे तो ये 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y, तो 20x में से 9x जाएगा तो 11x बचेगा, इसको कर देंगे तो माइनस का 88y बचेगा। तो 11 कॉमन निकाल लो इसमें से, x माइनस 8 बचा, 0 डिवाइड में चला गया तो हो जाएगा 11 डिवाइड में चला गया, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दिस विल बी योर सेकंड इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? मैं एक बार दोबारा समझाऊं, आपको रिकैप कराऊं। कह रहे थे द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, इन दोनों डिजिट का सम 9, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 9 टाइम दिस नंबर। अब अगर मैं बच्चों आपको बोलता हूं कि आपके वंस पे 3 है और टेंस पे 5 है, तो आपका 53 बना ना नंबर। ऐसे ही हमारे पास वंस पे क्या है x और टेंस पे क्या है y, तो क्या मेरा y x नंबर बना? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे अपने डिजिट, दिस नंबर जो मेरा डिजिट है, मेरा नंबर है, उसको बनाने के लिए मुझे तरकीब अलग लगानी पड़ेगी। जैसे कि मैं 53 को 50 प्लस 3 लिख सकता हूं, ऐसे ही मैं अपनी डिजिट्स को भी जो टेंस प्लेस पे होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके शो करते हैं, बिकॉज प्लस में ऐसा ही होता है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एंड देन अगर मैं उसको रिवर्स करूंगा तो रोल चेंज हो जाएंगे। वंस वाला टेंस मतलब x हो गया टेंस आपका, समझ गए? इस तरीके से मैंने डिजिट और रिवर्सिंग डिजिट बनाया। अब हम रिलेशन में चले, 9 टाइम दिस नंबर, तो 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी नंबर है, इज का मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस का मतलब दुगना, किसके? रिवर्सिंग ऑर्डर जो डिजिट करके आ रही है उसके, ठीक है? इसको 7 मल्टीप्लाई करा, इसको 7 मल्टीप्लाई करा, इन सबको उधर ले आए, काटापीटी करी तो हमारा आ गया x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे, क्यों? क्योंकि इसके दोनों अगर जैसे कि आपके पास आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और मतलब एलिमिनेट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसके अंदर सेम ऑलरेडी है, तो माइनस करते हैं उसको सीधा। फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे अगर हम, तो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा हमें। साइन चेंज करेंगे, इसको तीनों जगह माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का इज इक्वल टू माइनस का 9, y आ गया माइनस 9 अपॉन में माइनस 9 कट जाएगा, 9 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, मतलब आपका जो टेंस प्लेस की डिजिट होगी वो 1 होगी। ऐसे आपको x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू कहीं भी निकाल लो, हम यहाँ निकाल लेते हैं। x माइनस 8y 0 था ना, अगर y का वैल्यू 1 होगा तो हमारा x का वैल्यू कितना होगा? 8। तो अगर आप अब डिजिट बनाओ अपनी, आपके दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपको डिजिट बनानी है। जैसे कि आपकी डिजिट क्या थी? आपकी डिजिट थी ये 10y प्लस एक्स। अब आपके पास y की जगह आ गया 1, तो ये 10 ही रहेगा, और x की जगह आ गया 8, तो कोई नहीं कि आपका 18 नहीं बनेगी डिजिट, आपकी डिजिट क्या बनेगी? 18। और आप अगर आप इसको रिवर्स करते हो, अगर आप बच्चों इसको रिवर्स करते हो तो आपकी डिजिट क्या बनेगी? तो आपकी डिजिट बनेगी 81। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से आप लिखना है, ये डिजिट जरूर लिखनी है, क्योंकि यही तो निकालना था। क्या बोलता है? फाइंड द नंबर। अब नंबर क्या होगा? 2 डिजिट का नंबर होगा वो 18। ठीक है, इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार समझाया। आगे बढ़ते हैं।